निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी छवाए। ये मोदी वो मोदी यही सच्चा यही अच्छा। तो सोचो कि वो कितनी बार बिक चुका है। लिखेंगे, हमने लिखा है क्या? नहीं लिखेंगे क्या? हम क्यों लिखेंगे? हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम कहेंगे परिवार जिसका अपना चूहा नहीं, अब पूरे देश को परिवार। कहाँ अंग्रेजी आप बतियाने लगते हैं भाई साहब। समुदाय को डरा करके धमका करके रखना चाहते हो, और अगर ये सोच आपकी है तो इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, और ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जनाब शौकत अली, जनाब शौकत अली, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, संविधान संविधान, इनकलाब इनकलाब। कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? अभी जिलाधिकारी गाजियाबाद के जिलाधिकारी महोदय के पास राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। प्रदेश के अध्यक्ष हमारे शौकत अली साहब के निर्देश पर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के तमाम जिले में जिलाधिकारी और तहसील में जाकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता, आपको माह रमजान प्रारंभ हो चुका है, और जो 25 तारीख को होली का त्यौहार है, इनको लेकर के जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजने जा रहे हैं। उसमें मांग हमारी ये है कि भाई रमजान एक मुबारक महीना है, इसमें साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर हो, बिजली की व्यवस्था बेहतर हो, आप यानी कि कट जोन में ना हो। अच्छा, बिजली निर्बाध रूप से उनको मिलता रहे। और उसके साथ साथ हमारी मांग है कि दिल्ली में जिस तरीके से इंद्रलोक में दिल्ली पुलिस का चेहरा नजर आया, उस चेहरा से आज हिंदुस्तान के अच्छे और सच्चे लोग शर्मसार महसूस करते हैं। तो मेरी मांग है राज्यपाल महोदय से कि इस घटना की पुनरावृत्ति पुनः दोबारा ना कोई कर सके, इसलिए सिर्फ उसे सस्पेंड ना, उस पर मुकदमा दर्ज हो और उसे जेल भेजा जाए, एक नजीर बने, जिससे कि दोबारा कोई रक्षक हमारा पुलिस किसी और के साथ उस तरीके का व्यवहार। लेकिन मीडिया तो चला रही कि मुसलमानों ने पत्थर उठा लिया था। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब आप मारो तो कोई बात नहीं, हमने आह भी कर दिया तो हंगामा हो गया। और वो कौन सी मीडिया चला रही है? वही मीडिया चला रही है ना जिनके पास सिर्फ, अब बताओ, कल मैंने देखा टीवी पे चल रहा था कि भाई नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लेके सबको भ्रष्ट बताने का काम किया जा रहा, और सिर्फ ये अकेला पाक साफ ये रह गए। अरे अपने भी गिरेबां में जाके तो कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी छवाए। जो आपकी बुराई आपके मुंह पे करता हो वो आपका भला चाहता है, और जो आपकी तारीफ कर रहा है। और जब चौधरी चरण सिंह जी की एक वाकया है कि जब हिंडन एयरपोर्ट पे वो आए तो एक नेता मोहन मैकेंस के मालिक से मिलवाने का काम किया कि चौधरी साहब ये मोहन मैकेंस के मालिक हैं। उन्होंने कहा हटाओ पीछे। कहा जिस दिन अखबार और पूंजीपति हमारे समर्थन में बोलने लगे, उस दिन समझ जाना कि मैं बिक चुका हूँ। और आज की मीडिया ये मोदी वो मोदी यही सच्चा यही अच्छा। तो सोचो कि वो कितनी बार बिक चुका है। ठीक, आपने समझाया, मैं आपकी बात का डिनाई नहीं कर रहा कि उसको समझाया नहीं गया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, जब भीड़ का समय होता है, त्योहार का वक्त होता है, उस वक्त में इतनी भीड़ हो जाती है कि हम ना चाहते हुए भी सड़कों पे हमें खड़ा होना पड़ता है। उससे आने जाने वाले लोगों को कुछ परेशानी होती है, तो क्या हमें आप लाठी मारोगे? अगर वो कोई भी नमाजी अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है तो वो ये सोच के जाता है तो सड़क पे थोड़ी पढ़ेंगे ना, मैं मस्जिद में पढ़ूंगा, इमाम के पीछे खड़ा होकर पढ़ूंगा। वो तो उसकी मजबूरी होती है, जब उसे जगह नहीं मिलता तो वो बैठ गया। अगर 5 मिनट को बैठ भी गया तो कोई ऐसा तूफान नहीं आया था, और तूफान आ भी रहा था तो नमाज पढ़ने के बाद उससे बात की जाती है। लेकिन जिस वक्त वो घटना किया गया वो गलत है, उसका मैं सड़क जाम कर देते हैं। अरे कर देते हैं, कोई छोरों ने पूरा दिल्ली जाम पड़ा है, पूरा गाजियाबाद जाम पड़ा है, कहाँ तक छुड़ाओगे? अतिक्रम जो ये कर दे वो जायज है, जो हम कर दे वो गलत है। तो ये नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है। यानी कि जो मुंह से निकाल दिया शब्द वही कानून बनेगा, ये संभव नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाला सही है, समर्थन करते उतर गए लोग उसके भी। यही तो विडंबना है हमारे देश की कि एक तरफ बुरे लोगों का समर्थक भी अच्छे तरीके से खड़े हो जाते हैं। और कौन लोग हैं वो? कौन है वो ITCL के लोग? यानी क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि ये लोग
खुश हैं इस घटना को देख करके कि हाँ एक नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति को लात मारा गया? क्या यही मेरा हिंदुस्तान है? इस सोच के साथ इस देश को आज़ादी दिलाई गई थी कि कल होकर के जब हिंदू कहीं पूजा कर रहा होगा तो उस पर मुसलमान जाके लात बजा दे, और मुसलमान कहीं पूजा कर रहा हो तो हिंदू लात बजा दे। इस सोच के साथ हिंदुस्तान चलेगी? नहीं, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। गलत को गलत कहने की ताकत रखना चाहिए। क्या आप ये साबित करना चाहते हो कि आप लोग एक समुदाय को, खास करके मुस्लिम समुदाय को डरा करके धमका करके रखना चाहते हो? और अगर ये सोच आपकी है तो इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सवाल ये नहीं उठता है कि नमाजियों ने बदसलूकी किया था, कर देगा क्या? सवाल ये नहीं उठता है। सवाल ये उठता है कि उस पर लात किस पोजीशन में मारा गया। क्या उस वक्त वो विरोध कर रहा था? क्या वो विरोध की स्थिति में था? अरे वो जिसको मानता है, जिस ईश्वर को मानता है, उसके इबादत में अपने आप को उसको समर्पित कर चुका था वो, कि मैं तुम्हारा हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जैसे हम अपने भगवान की जब पूजा करते हैं तो हम कहते हैं ये सब तेरा है, मैं तुझे समर्पित कर रहा हूँ। उसी तरीके से नमाज पढ़ने वाले भाई, उनका अपना एक भाषा हो सकता है, लेकिन सजदा करने का श्रद्धा भाव जो होता है वही होता है जब वो नमाज पढ़ते होंगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ वो यही कहते हैं कि हे अल्लाह, मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। और उस वक्त में अगर उस पर लात मारा जाए तो वो जालिम ही होगा, वो रावण ही होगा, वो कंस ही होगा। अब वो कौन था? नामरूद? कौन? फिरौन? हाँ, वही होगा जो इस तरीके का कार्य कर सकता है। अच्छे और सच्चे लोगों की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आ सकती है। बहुत लोग समर्थन में उतर गए हैं। देखिए, समर्थन में वो लोग उतरे हैं, समर्थन में सरकार प्रायोजित है ना, आप नहीं समझ रहे हो आप। अगर सरकार चाह ले तो है किसी की हिम्मत की परिंदा भी पर मार ले। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जाकर के भाईजान कह के गले लगाते हैं और अपनों को दुत्कारते हैं। अपनों के ऊपर जब लात पड़ता है तो एक स्टेटमेंट उनका नहीं आता है। क्या आप चाहते हो कि इस हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी आपसे डर करके, सहम करके रहे? क्या आप चाहते हो कि आपके खिलाफ कोई आवाज़ न उठाए? तो ये संभव नहीं है। जब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डंडा और झंडा खड़ा है, तब तक गरीबों पे जुल्म, कमज़ोरों पे जुल्म और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल ज़्यादा हो रही है, लग रहा है राजनीति होने लगी। देखिए, राजनीति करने वाले लोग राजनीति ही करेंगे। क्या आप हमसे उम्मीद करते हो कि मैं भैंस चराऊँगा? हमसे उम्मीद करते हो कि मैं घास काटने जाऊँगा? नहीं, मैं राजनीति करता हूँ, राजनीति करूँगा। और ये मेरा धर्म बनता है कि जब सत्ता पक्ष या कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य कर रहा हो तो उसका मैं विरोध करूं। ये हमारा धर्म है। पुलिस वाला का साथ तो सोचिए, उन्होंने समझाया बुझाया, बता रहे मीडिया में पूरा दिखा रहे वीडियो पूरा। फिर आप वही करो, समझाया बुझाया, तुम समझाने लायक नहीं बन पाए। एक बच्चा होता है, एक बच्चे को, दो बच्चे को एक मास्टर पढ़ा रहा हो, एक फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है, एक फेल हो जाता है, तो क्या मास्टर फेल हो गया या बच्चा फेल हो गया? नमाज पढ़ना, फिर सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रहा है? भाई, किसी की भी शौक़ नहीं होता है कि वो सड़कों पे बैठ के नमाज पढ़े। किसी भी नमाजी से आप पूछ लो जो नमाज पढ़ने जाता है, वो ये नियत बांध के जाता है कि मैं भाग के जल्दी पहुंचूंगा और इमाम के पीछे खड़ा होकर के मस्जिद की चार दीवारी के अंदर में बैठ करके अपने खुदा को, अपने अल्लाह को, अपने भगवान को याद करूँगा। लेकिन वो मजबूरी बन गई, उसकी परिस्थिति वैसी बन गई, भीड़ था। और कौन रोज़ाना वहाँ जाम होता है? जुम्मा एक दिन होता है, शुक्रवार जो दिन है, सप्ताह में एक दिन आता है हमारे यहाँ पे, और लोग उसी दिन नमाज पढ़ते हैं। तो अगर पढ़ भी लिया 5 मिनट तो क्या आफत आ गया, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो ऐसी मानसिकता जो सोच है, आपने ट्रेन में भी देखा था, पुलिस वालों ने गोली मारी थी, फिर ये पुलिस वाले एक लात मारा नमाजियों पे। ये आखिर ऐसा नुकसान हो रहा है देश को कि नहीं हो रहा है? देखिए, जब आप कट्टरता पिलाओगे, कट्टरता परोसोगे, इसमें अहम भूमिका गोद मीडिया की है। दूसरी भूमिका जो है सरकार और सरकार के लोगों की है कि आप हमें कंट्रोल किया जाता है। आप देखो, मेरे ट्विटर पे जाके देखो, फेसबुक पे जाके देखो, यूट्यूब पे जाके देखो, लोग ऐसे ऐसे शब्दों से हमें नवाजने का काम करते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि तुम अच्छे संस्कारवान हो। एक तो कह रहा कि कौन सा हरम से तुम पैदा लिए हो। अच्छा, आपको भी निशाना बनाया जा रहा है? यानी कि दुनिया भर के अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले वो कौन लोग हैं? वो हिंदू भाई ही है ना, जो हमें गाली देने का काम कर रहे हैं। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? इसलिए मैं हिंदू नहीं हूँ कि तुम्हारी गलती को सही, गलत को गलत में कह देता हूँ, इसलिए मैं हिंदू नहीं हूँ? तो बिल्कुल मैं वैसा ही रहूँगा, तुम्हारी हर गलती का विरोध करूँगा।
और जिस मुसलमान भाइयों का मैं साथ दे रहा हूँ, जिस मुसलमान भाइयों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, वो मुसलमान भाई कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं है। वो मुसलमान भाई हमारा पड़ोसी है, वो मुसलमान भाई हमारा भाई है, हमारे देश का मजबूत अंग है। हम चाहेंगे कि हमारा जो दूसरा अंग है वो भी मजबूत हो, स्ट्रांग हो, ताकि हमारा देश मजबूत हो। ब्राह्मण आपको भी गाली दे जा रहे हैं, ऐसे सोच वाले लोग, उनके अंदर सोच भर कौन रहा है ऐसे? ये जो भाजपा में जाएगा, जो आरएसएस में जाएगा वो अच्छा हो जाएगा, जो उसके खिलाफ चलेगा भैया उसे गाली सुनना पड़ेगा। और जब आप समाज की सेवा करने चले हो, जब कमज़ोरों की मदद करने चले हो, तो ये ताना और ये गाली आपको सुनना पड़ेगा। इससे हमारे सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप तो भाजपा पे आरोप लगाते हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है और मोदी का परिवार ट्रेंड कर रहा है, हर कोई लिख रहा है ट्विटर में मोदी का परिवार। आप नहीं हो मोदी का परिवार? मैं हूँ मोदी जी का परिवार। हाँ, है ना? मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी मैं आपका परिवार हूँ। मोदी जी, जिस लड़के को जूते की ठोकरें मारी गई, क्या वो आपका परिवार है? मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपका परिवार है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे प्रधानमंत्री जी कि ट्रेन में जो 3 बच्चों की हत्या कर दी गई वो आपका परिवार था या नहीं है? नासिर और जुनैद का परिवार आपका परिवार है या नहीं है? तो भाषण देना बड़ा आसान है और बाद में कह दोगे कि ये तो जुमला था। कैंपेन चल रहा है, हर कोई ट्विटर पर लिख रहा है। अरे तो वो वही लिखेंगे, हमने लिखा है क्या? नहीं लिखेंगे क्या? हम क्यों लिखेंगे? हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम कहेंगे परिवार जिसका अपना चूहा नहीं, अब पूरे देश को परिवार। कहाँ अंग्रेजी आप बतियाने लगते हैं भाई साहब।